हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो जाती है आपकी, तो आपको सैलरी कैसे मिलती है, किस अकॉर्डिंग मिलती है, क्या कैलकुलेशंस होते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेवन्थ सेंट्रल पे कमीशन के बेस पे पूरी कैलकुलेशन है। जस्ट स्टेट में भी अगर आप अप्लाई करते हो वहाँ पे सेवन्थ पे कमीशन फॉलो होता है, तो सेम स्ट्रक्चर होगा। ये सेवन्थ पे कमीशन का पे मैट्रिक्स टेबल है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हो कि पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 18 तक दिया हुआ है। सामने आपके इंडेक्सेस हैं। जैसे आपका पे लेवल 6 है और आप ज्वाइन करते हो, तो आपको 35,400 आपका ये जो होता है बेसिक पे होता है। जैसे ही आपकी इंक्रीमेंट होती है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है। जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है उसके लिए कंडीशन होता है कि मिनिमम आप 6 ईयर की सर्विस हो गई हो। 2 इंक्रीमेंट की साइकिल होती है बेसिकली। एक तो जनवरी होती है, दूसरी जुलाई होती है। तो सपोज करो कि आपने मार्च में ज्वाइन करा है, तो आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो जनवरी होगा। उसके बाद से हर एनुअल इंक्रीमेंट आपकी जनवरी लगेगी। तो अगर आपने फर्स्ट ज्वाइन करा है 4200 ग्रेड पे में, जो कि पे लेवल 6 है, तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 35,400 होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट होगा इंक्रीमेंट पे, वो 36,500 हो जाएगा बेसिक। फिर ऐसे ही ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। इस वाले टेबल में आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर पीछे वाले में नहीं दिख रहा था तो आप ये देख सकते हो। अब जो भी वैकेंसीज आती है वो बेसिकली उस पर साफ साफ क्लियरली मेंशन होता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो किस पे लेवल के लिए है और क्या ग्रेड पे हैं। ये जो ऊपर है ये इसको पे बैंड बोलते हैं। जनरली ये 6-7 पे बैंड्स में पूरे को पूरे जो पे मैट्रिक्स है उसको डिवाइड किया गया है। फिर आते हैं हम कि 7th जो सीपीसी है उसकी बेसिक सैलरी कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक तो पे लेवल हो गया जो कि आपने देख लिया। फिर ग्रेड पे हो गया कि इसमें क्या ग्रेड पे होती है, ये जो आपके सामने है। डीएनएस अलाउंस होती है जिसको आप महंगाई भत्ता भी बोलते हो। फिर हाउस रेंट अलाउंस हो गए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जिसको टीपीटीए भी बोलते हैं। और फिर गवर्नमेंट का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको कैसे मिलता है ये देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस को 3 टाइप की सिटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। एक्स सिटी है, वाई सिटी है और जेड सिटी है। जो जब 7 सीपीसी प्रपोज था, फॉर्मुलेट हुआ और जब उसको लागू किया गया था, तो एक्स सिटी का 24%, वाई सिटी 16% और जेड सिटी का 8% एचआरए होता था बेसिक का। बेसिक पे ये इतना मिलता है। बट जैसे उसमें ये क्लॉज था कि जब भी डीए 25% हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपकी 27% एक्स सिटी में, वाई सिटी में 18%, जेड सिटी में 9%। और फिर जब डीए 50% से ऊपर हो जाएगा तो एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%। ये जो आप अभी जो एचआरए है वो, क्योंकि डीए जो है वो 42% चल रहा है, तो उस वजह से एचआरए जो एक्स सिटी में है वो 27% है, वाई सिटी में 18% है और जेड सिटी में 9% है। एचआरए आपको कब नहीं मिलता है? एचआरए आपको तब नहीं मिलेगा जब आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो जाए। फिर एक और केस होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सेम स्टेशन पे पोस्टेड हैं और किसी एक को गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, तो दोनों को एचआरए नहीं मिलेगा। मिनिमम एचआरए जो होता है वो 18% होता है। सॉरी, मिनिमम एचआरए जो होगा वो 1800 होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, ये सारी एक्स सिटीज़ हैं। बेसिकली जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं और टायर 1 सिटीज़ हैं वो एक्स सिटीज़ में कवर होती हैं।
वाई सिटीज़ में ऑलमोस्ट जितनी भी टायर 2 सिटीज़ हैं वो हैं। एक्स सिटी और वाई सिटी के अलावा जितनी भी और सिटीज़ हैं उन वो टायर 3 में आती हैं, मतलब जेड सिटीज़ में आती हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में आपका इस तरीके से डिवाइडेड है। एक होती है टीपीटीए सिटीज़ होती है, दूसरी अदर सिटीज़ बोलते हैं या नॉन टीपीटीए सिटीज़ भी बोलते हैं। पे लेवल 1 एंड 2 के लिए अदर सिटीज़ में 900 प्लस डीए, पे लेवल 3 to 8 में 1800 प्लस डीए, पे लेवल 9 एंड अबव 3600 प्लस डीए। टीपीटीए सिटीज़ में 1350 प्लस डीए है, पे लेवल 3 to 8 में 3600 प्लस डीए है, पे लेवल 9 एंड अबव में 7200 प्लस डीए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तब एप्लीकेबल नहीं होता है जब एम्प्लॉय पूरे कैलेंडर मंथ के लिए छुट्टी पे हो, या तो उसके पास गवर्नमेंट व्हीकल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा हुआ। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप पूरे महीने की अगर छुट्टी ले लेते हो तो आपको टीपीटीए नहीं मिलता है। छुट्टी के लिए एक अलग से वीडियो में फिर से बनाऊंगा जिसमें सारी जितने टाइप की लीव्स होती हैं, कैसे कैसे लीव्स लेना होता है, लीव के क्या रूल होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। टीपीटीए सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं, तो ये बेसिकली इतनी सारी सिटीज़ आती हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो। इसके अलावा जितनी भी सिटीज़ होती है वो नॉन टीपीटीए में आती हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जनरली हमने देखा था कि बेसिक कंपोनेंट्स में हमने सिर्फ एचआरए, डीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को ही लिया था। इसके अलावा और भी टाइप के कई सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे ट्यूशन फीस अलाउंसेस होती हैं, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होती हैं। तो अलाउंसेस की एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है। तो जैसे ही अलाउंसेस की वीडियो आएगी एक अलग वो पोस्ट कर दूंगा मैं, कि जिसमें आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि अलाउंसेस क्या क्या होती हैं, कैसे मिलती हैं और किसको मिलती हैं। तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे सैलरी कैलकुलेट होती है एक्चुअली में। सपोज करते हैं कि एक एम्प्लॉय है जो पोस्ट हुआ है एक्स सिटी में, जो कि टीपीटीए में कवर होती है, उस लेवल 4 में है वो। तो बेसिक पे उसका हो जाएगा 25,500। करेंटली डीए 42% चल रहा है। तो जो ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद से नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस सैलरी में आप देख सकते हो पहले होता है बेसिक प्लस डीए, तो 25,500 इंटू 1.42 हो गया। फिर 14% होता है आपका एनपीएस का गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन का पार्ट। तो जो गवर्नमेंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है वो भी आपके सैलरी में रिफ्लेक्ट होता है। ये सम अप होके हो जाएगा आपका 41,279.4। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो खुद से। फिर बेसिक का 27% एचआरए हो गया, क्योंकि जो बंदा पोस्टेड है वो एक्स सिटी में पोस्टेड है। तो ये हो गया सम अप होकर 6,885। फिर 3600 जो इसका टीपीटीए बन रहा है, और उस पर 42% आपका डीए हो गया। ये कैलकुलेट करोगे आप तो 5,112 हो जाएगा। जो टोटल ग्रॉस सैलरी इसकी बनेगी वो बनेगी 53,276.4। नेट सैलरी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ग्रॉस में से एनपीएस डिडक्शन होती है और उसके अलावा और भी डिडक्शंस होती हैं, जो कि सेंट्रल ग्रुप एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में छोटे छोटे डिडक्शंस होते रहते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे ही मैंने लिख दिया है। अब ग्रॉस आ गई आपकी, एनपीएस डिडक्शन आपका हो गया। एनपीएस डिडक्शन में जो गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन होता है वो डिडक्शन हो जाता है, और जो 10% इंडिविजुअल के खुद के पैसे का होता है वो डिडक्शन हो जाता है। आप ये कैलकुलेट करोगे तो 44,076 इसकी सैलरी बनेगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक एम्प्लॉय है जो कि पोस्टेड है वाई सिटी में, नॉन टीपीटीए वाले एरिया में, और वो पे लेवल 10 में है। पे लेवल 10 का बेसिक पे 56,100 है। करेंटली डीए 42% चल रहा है। ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, पहले लेंगे बेसिक प्लस डीए,
और 14% गवर्नमेंट का एनपीएस कंट्रीब्यूशन, सम अप होके ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद से क्योंकि ये वाई सिटी में है तो 18% एच होगा, तो आपका 10,098 आपका एच आ जाएगा। फिर नॉन टीपीटी ये है लेवल 10 का 3600 और प्लस 42% उस पर डीए हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा फिर 5112। टोटल जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 1,06,024 हो जाएगी। नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हो, ग्रॉस में एनपीएस डिडक्शन कर दो और अदर डिडक्शन कर दो, ये टोटल वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो 86,906 सैलरी आएगी। होपफुली आपको सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप सजेशन भी दे सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वीडियोस की ज़रूरत है, क्या आपको नहीं समझ में आता है। वैसे मैं इसके बाद से एक लीव का वीडियो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको क्या क्या लीव मिलती है जो कि सीसीएस लीव रूल के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा अदर टाइप के अलाउंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक टू एवरीवन, होपफुली आप सब लोग सेलेक्ट हो जाओ। ओके।